वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। बंदौ श्री तुलसी चरण जिनकी न्यो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की ए धन्य धन्य रघुवीर। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो साई। अब लेत सदा सुधि दीन की लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक इस दास के प्रभु श्री सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा परमेश्वरी राघवन को सादर वंदन अभिनंदन। श्री शिव जी हनुमान जी को बार बार नमन वंदन। श्री सीताराम चरणाबुज चंचरी भगवत भक्त भूषण कल पावना अवतार प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के चरणों में नमन वंदन। इस कथा का प्रसारण करने वाले हमारे रईस साउंड सर्विस भैया और संगीत के माध्यम से कलाकार बंधुओं का भी नमन वंदन। और उपस्थित श्रोता बंधु माताएं बहनें मेरी मित्र मंडली एवं भक्तजन सभी के चरणों में नमन वंदन करते हुए शिव महिमा की कथा आप तक जो पहुंचाने का प्रयास हो रहा है हमारे दीक्षा वीडियो स्टूडियो लखनऊ के सौजन्य से उनके माध्यम से जिसके संयोजक हैं हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय श्री राधा निगम सिधौली सीतापुर। इतने सभी महानुभावों के सहयोग से सौजन्य से ये शिव महिमा का प्रसंग आप सब लोगों के समक्ष पहुंचाया जा रहा है। आप लोग इसको श्रवण करके और इसका लाभ उठावें। मैं पंडित श्री बुद्ध प्रकाश दीक्षित रामायणी ऊंचा खेराज सिधौली सीतापुर ये मेरा संपर्क सूत्र है 9335 अगर किसी को मुझसे संपर्क करना है तो इस मोबाइल नंबर पर संपर्क हो सकता है। आइए 2 बार भगवान का पावन नाम ले लें, उसके बाद में शिव महिमा की कथा।
सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। ये बात सीता 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 राम गाइए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, 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 सीता राम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीताराम गाइए, गाइए राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, ओ सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ग्रंथ अनमोल है अपूर्व पूर्व ग्रंथन ते, ग्रंथ अनमोल है अपूर्व पूर्व ग्रंथन ते, यद्यपि प्रसंग सब मिलत जुलत है। प्रेमी बनि नाचे, प्रेमी बनि नाचे, जाचे भक्ति सिय राघव की, और मानस पढ़े ते मैले मानस धुलत है। ए चित्त में राजेश चढ़े रंग सत्संगति को, और द्रग खोली पांचे द्रग ही के खुलत है। राम गुण गायक अनेक कवि वृंद, किंतु ये तुलसी की तुलना में को ना तुलत है। तुलसी की तुलना में को ना तुलत है। बोलिए श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। उपस्थित श्रोता बंधु, आज बड़े ही सौभाग्य का दिन है, बड़े हर्ष का दिन है। हमारे आदरणीय श्रीमान राजा निगम जी के असीम अनुकंपा और योगदान से ये प्रोग्राम जो है संभव हो सका है। और हमारे भैया डायरेक्टर दीक्षा वीडियो स्टूडियो लखनऊ के सौजन्य से जो ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाया जाएगा, इसको आप लोग श्रवण करें और मोबाइल पर इंटरनेट पर भी उपलब्ध रहेगा। आइए भगवान शिव की महिमा पर थोड़ा विचार कर लें, उसके बाद में भगवान की अनंत कथाएं श्री रामचरित मानस जी के तने अनेकों प्रसंग सुनने को मिलते हैं, लोग गाते भी हैं। लेकिन वस्तुतः अगर पूछा जाए तो नियमानुसार पहले श्लोक, उसके बाद में सोरठा, उसके बाद में दोहा, उसके बाद में चौपाई, उसके बाद में छंद, इसके बाद में और इन्हीं सब में गुरु की वंदना, ब्राह्मणों की वंदना, संतों की वंदना, असंतों की वंदना, सभी की वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी कर लेते हैं। और उसके बाद में कथा प्रयागराज से शुरू होती है।
धरती पर प्रयागराज में देखिए मानस के 4 घाट हैं, ज्ञान घाट और कर्मकांड का घाट और शरणागति का घाट और भक्ति उपासना का घाट। 4 घाट हैं इसके और चारों घाटों पर कथा हो रही है भगवान की। चारों घाटों पर निरंतर कथा हो रही। ज्ञान घाट पर बैठ करके भगवान भोलेनाथ भूत भावन भगवान माता पार्वती को कथा सुनाते और कर्मकांड के घाट पर बैठ करके बाबा याज्ञवल्क्य बाबा भारद्वाज जी को कथा सुनाते हैं। भक्ति उपासना के घाट पर बैठ करके श्री काकभूषुंड जी गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं और शरणागति प्रपत्ति के घाट पर बैठ करके गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को संत समाज को श्रोता बना करके कथा सुना रहे हैं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो 4 घाट हैं। एक समझने की बात है कि 3 घाट पर कथा विश्राम हो जाती है, लेकिन कर्मकांड के घाट पर कथा का कभी विश्राम नहीं हुआ। माई बाप आज भी कर्मकांड के घाट पर कथा याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं और भारद्वाज जी सुन रहे हैं हमारे प्रयागराज में। तो कथा भगवान की वहीं से शुरू होती है। भारद्वाज जी ने संशय किया तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भगवान के गूढ़ रहस्य को आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आपकी शंका का समाधान करने के लिए मैं भगवान की कथा सुनाऊं, राम की कथा सुनाऊं, इससे पहले भगवान शिव का चरित्र सुना दूं, उसके बाद में जो तुम्हारा संशय है चला जाएगा। और ये भी कहा बाबा याज्ञवल्क्य ने कि बगैर शिव के चरित्र भगवान का चरित्र प्राप्त होने वाला नहीं। भगवान अमृत है। भगवान अगर अमृत है तो शिव पात्र है। भगवान अगर अमृत है तो शिव पात्र है। बाजार में अगर आप जाते हैं घी की दुकान पर और घी लेना है आपको, अगर आपके पास पात्र नहीं है तो घी नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए राम की कथा, राम का चरित्र सुनने के पहले श्री शिव जी का चरित्र, शिव जी की महिमा पात्र है। बगैर शिव चरित्र गाए, बगैर सुने आप राम जी को प्राप्त नहीं कर सकते। और वस्तुतः आगे कहा भी गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने संदेश दिया है, जेहि पर कृपा न करही पुरारी, 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 तो न पाव मुनि भगति हमारी। भगवान ने स्पष्ट कह दिया है नारद जी से कि हे मुनिवर, जिस पर भगवान शंकर की कृपा नहीं होगी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। और कई संकेत आते हैं, रामचरितमानस में ही बतलाया गया है, शिव पद कमल जिन्ह रत्नाहि और राम हिते सपने न सुहाहि। और उधर कहा गया है, बिन छल विश्वनाथ पद ने हो, राम भगत कर लक्षण हो। तो राम जी के ईश्वर शिव जी और शिव जी के ईश्वर राम जी। तो राम जी को प्राप्त करना है तो शिव जी को आराधना वंदना उनकी करनी ही पड़ेगी। इसके उपरांत माई बाप कोई भी हमारे आपके पास विकल्प नहीं है। इसलिए शिव जी को बारंबार नमन वंदन करते हुए भगवान शिव की महिमा का गायन होगा। इसके पहले भगवान श्री भूत भावन के चरणों में एक छोटा सा पद।
अरे सब देवता हो, सब देवता, सब देवताओं में नाम तुम्हारा है बढ़कर भोलेनाथ। वो सबके साथ दयालु हम पे दया कर, दया की एक नजर कर, आए हैं तोहरे दर पर। बम बम भोले शंकर, दयालु हम पे दया कर, दया की एक नजर कर, आए हैं तोहरे दर पर। बम बम भोले शंकर, बम बम भोले हो बम बम भोले शंकर, बम बम भोले शंकर। आकर मुझ पे शंकर, बम बम भोले शंकर। कैलाश से शिव शंकर अमरनाथ आए, कैलाश से शिव शंकर अमरनाथ आए, अमरनाथ से भोले सोमनाथ आए। अमरनाथ से भोले सोमनाथ आए। अरे पास किया हो, पास किया, पास किया, पास किया, पास किया कहीं बद्रीनाथ में जाकर, बद्रीनाथ पशुपतिनाथ बसे काशी में जाकर। हो दयालु हम पे दया कर, दया की एक नजर कर, आए हैं तोहरे दर पर। बम बम भोले शंकर, बम बम भोले शंकर। बम बम भोले शंकर, दया की एक नजर पर। बम बम भोले। दया की एक नजर कर, बम बम भोले शंकर, बम बम भोले। भस्मासुर को जो दिया आपने शंकर प्रदान, भस्मासुर को जो दिया आपने शंकर प्रदान। हाथ धो पीछे पड़ा आपके भस्मासुर जब, पीछे पड़ा है भस्मासुर। ब्रह्मा ने देखा, हो ब्रह्मा ने देखा, ब्रह्मा ने देखा, ब्रह्मा ने देखा। ब्रह्मा ने देखा जब ये करिश्मा सारी, अंतर्यामी रूप मोहिनी का धर कर भस्म किया उसको जाकर। दयालु हम पे दया कर, दया की एक नजर कर, आए हैं तोहरे दर पर। बम बम भोले शंकर, बम बम भोले शंकर, बम बम भोले शंकर। दया की एक
पापी रावण ने श्री राम की सीता को हरा, घोर अपराध समझ कुछ रावण ने किया। राम लखन दो, राम लखन दो, राम लखन दो, राम लखन चढ़े लंका के ऊपर जाई, दोनों भाई रघुराई सोने की लंका जलाकर, मारा रावण को जाकर, तू हम पे दया कर, दया की एक नजर कर, आए हैं तोहरे दर पर, बम बम भोले शंकर, बम बम भोले। दया की एक नजर कर, बम बम भोले शंकर, बम बम भोले शंकर। हो बम बम भोले शंकर, दया की एक नजर कर, बम बम भोले शंकर। ऐसे दया के भंडारी भगवान भोलेनाथ, इनको कहा गया है आशुतोष तुम अवधर दानी। अवधर का मतलब होता है बिना कुछ सोचे समझे, सामने वाला कुछ भी मांग रहा हो, देने वाला कुछ विचार ही नहीं करता ये क्या मांग रहा, जो मांग रहा है सामने वाला उसको दे दे। जिन्हें विधाता ने ना दिया, समझने की बात है भैया, जिन्हें विधाता ने ना दिया उसको ताज पहना दिया, ना दिया सवार ने। आज अभी भी पूर्व दिनों में हमारे आपके उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी मतलब जो ये असेंबली का चुनाव हुआ है, बड़े ही समय पर इस कार्यक्रम का संयोजन हुआ। इस भौतिक परिवेश में अगर देखा जाए तो यह भी हमको परिस्थिति बिल्कुल भगवान भोलेनाथ की कृपा का ही रूप दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी आज मुख्यमंत्री के पद पर बैठेगा, आज बैठे, कल बैठे, परसों बैठे, वो भी भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त। पोल खुल रहे हैं, वहां भोलेनाथ की शरण में पूजा अर्चना हो रही। हमारे आदरणीय और श्रीमान आदित्य नाथ योगी जी गोरखपुर में भगवान भोलेनाथ की ही शरण में पूजा अर्चना हो रही, वहां पर वो पोल खुल रहा। तो इन सब पर भगवान भोलेनाथ की शरण और इनकी कृपा बरस रही है। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है, उनका जब वोटिंग खुल रहा था उस समय केदारनाथ में पूजा अर्चना कर रहे थे। अनन्य शिव भक्ति। और एक बात मैं आपसे कहूंगा,
बगैर भगवान शिव की आराधना वंदना के कोई संसार में मनोकामना पूर्ण होने वाली नहीं है। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, इच्छित फल बिनु शिव अनुरागे, इच्छित फल बिनु शिव अनुरागे। क्यों नहीं कोटि जोग जप साधे, भगवान शंकर की कृपा के बिना भौतिक हो, लौकिक हो, चाहे पारलौकिक हो, कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। ये साफ रामचरितमानस में कहा गया। और रामचरित्र अगर मेरे समाज में, आपके बीच में न होता, आप लोगों के और मेरे बीच में, संसार के बीच में, तो आज समाज बोलने को एक शब्द भी नहीं ढूंढ पाता। ये तुलसीदास जी की कृपा है, भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा बाबा तुलसी ने लिख करके हमको आपको प्रदान कर दी, जिससे लाखों जीव जो है आज इस भवसागर रूपी संसार से तरण तारण हो रहे हैं। ये श्री रामचरितमानस जी की महिमा है, तुलसीदास जी की कृपा है। सब प्रसाद सुमति ही हुलसी, और रामचरितमानस कवि तुलसी, भगवान शंकर की कृपा और तुलसीदास जी माध्यम बने और हम तक उनकी कृपा बरस गई। रच रामचरित्र के हार सदा जग को उपहार दे तुलसी, रच रामचरित्र के हार सदा जग को उपहार दे तुलसी। हरि भरे हरि के शुभ भाव और कुभाव सबे दे तुलसी। हरि भरे हरि के शुभ भाव और कुभाव सबे रितये तुलसी। और जग के इस पार के जीवन को करके उस पार गए तुलसी। और तुलसी पे भय बलिहार प्रभु, और प्रभु पे बलिहार भय तुलसी। तुलसीदास जैसा संत अगर न होता तो रामचरितमानस आज समाज में न होता। और रामचरितमानस का उपहार अगर माई बाप हमारे पास, आपके पास, समाज के पास न होता, तब तो बेड़ा पार होने वाला नहीं था। भगवान शंकर की असीम अनुकंपा और असीम जो है उनके भक्त, और हनुमंत रूप उनका अवतार जो हुआ, उनके अनन्य भक्ति करने वाले बहुत से भाई उत्तर प्रदेश के पावन भूमि पर, तपोभूमि पर मनोकामनाएं लिए बैठे थे। उन भक्तों की मनोकामना पूरी हुई। हनुमान जी ने, भगवान शंकर ने अपने असीम अनुकंपा से पुनः जो है एक धर्म को सुदृढ़ करने वाली मजबूत सरकार जो इस बार पुनः सत्ता में लौट के आई है, मैं उस सरकार के, उस पार्टी के जो भी वरिष्ठ नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, इन सबों का हृदय से बारंबार नमन वंदन करते हुए और उन्हीं काशी क्षेत्र में प्रवेश करता हूं जहां की महिमा अभी बखान हुई। और वहीं काशी नगर में, और काशी को ज्ञान घाट कहा गया है। काशी जी में एक किसी समय परम विद्वान ब्राह्मण रहते थे। काशी जी में एक किसी समय वे एक बहुत ही परम विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। उनके पास सब कुछ था, विद्या थी, बल था, धन था, ऐशो आश्चर्य भी था, लेकिन पुत्र नहीं था। उनके आंगन में कोई पुत्र नहीं था।
और आपके पास चाहे जो कुछ हो, संसार की दुनिया की समस्त पदार्थ सामग्री हो, अगर आपके घर में एक पुत्र नहीं है तो घर बार सूना है। एक पुत्र के लिए घर बार सब सूना माना जाता है। भैया कहाँ सेटिंग कर रहे हो? प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हमारे कहने का मतलब है सब कुछ होते हुए एक पुत्र नहीं तो कितना भी आलीशान महल हो, 2 महला हो, 9 महला हो, अगर उसमें एक किलकारी नहीं गूंजेगी तो वो सब व्यर्थ है। उस ब्राह्मण के पास सब कुछ था लेकिन पुत्र नहीं था। अच्छा एक बात और समझ लीजिए आप लोग कि नवग्रह हैं, नवग्रह है और 10वां ग्रह होता है भगवान का अनुग्रह। और संसार में रत्न कितने हैं आपको मालूम? 14 रत्न। हरचरण सिंह भैया ने बताया, बहुत सही बात कहा, 14 रत्न। 15वां रत्न, 15वां रत्न पुत्र रत्न कहा गया है। जिसके पास पुत्र रत्न नहीं है उसका जीवन बिल्कुल अधूरा, सूना। अब जब उनके पास इस बात की कमी थी तो पंडित जी को चिंता सताने लगी। विचार किया और वही विचार में आया जो रामचरितमानस में विचार करके तुलसीदास जी ने लिखा है कि पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करनी चाहिए, किसी देवी देवता को प्रसन्न किया जाए। वस्तुतः समझ में भोलेनाथ आए, क्योंकि भगवान शंकर से शीघ्र प्रसन्न होने वाला कोई देवता नहीं है। भगवान शंकर को जो है जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। बाकी देवी देवताओं के तपस्या में और पूजा में भले ही कोई कठिनाई हो, लेकिन भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। कुछ न हो, कुछ मंत्र आपको ना आता हो, कोई सामग्री न हो, कोई विधि विधान न जानते हो, गाल बजाए दो, भगवान शंकर प्रसन्न। कोई मिष्ठान पकवान चढ़ाने की जरूरत नहीं, आंख धतूरा बेल जो भी हो चढ़ाए दो भगवान को। तो भगवान शंकर की तपस्या किया उस ब्राह्मण ने गंगा जी के किनारे। और गंगा जी भगवान की भक्ति धारा है, भगवान की भक्ति धारा, राम भक्ति जहां सुरसर धारा। भक्ति के घाट पर बैठ करके भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर प्रकट हुए और कहा वरदान मांगो, कहा वरदान मांगो। ब्राह्मण ने हाथ जोड़ करके, महाराज हाथ जोड़ करके ब्राह्मण ने कहा, महाराज मेरे पास सब कुछ है लेकिन एक पुत्र नहीं, पुत्र नहीं। तो बहुतों के संसार में पुत्र नहीं हुए, इसमें कौन सी परेशानी की बात? शंकर जी ने कहा। ब्राह्मण निरुत्तर हो गया, लेकिन हाथ जोड़कर श्री चरणों में मस्तक झुकाए रहा। धीरे धीरे उसके आंखों से आंसुओं की धारा झरती रही। भगवान जो है द्रवित हुए। फिर पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज जिसके पुत्र नहीं उसके कुछ नहीं, घर सूना है। तो भगवान शंकर ने कहा, पुत्र तो हम तुमको देंगे लेकिन शर्त एक है। क्या महाराज? भोलेनाथ ने कहा, पुत्र तो हम तुमको देंगे, शर्त एक है। कहीं क्या? तो कहा 2 प्रकार के पुत्र हैं, कौन सा चाहते हो? तो ब्राह्मण ने कहा, पहले आप प्रकार बता दीजिए महाराज। ब्राह्मण ने कहा, महाराज पहले आप प्रकार बता दीजिए, उसके बाद मैं फैसला करूंगा। तो शंकर भगवान ने कहा, मेरे पास दो प्रकार के पुत्र हैं। कौन? नंबर 1 सुपुत्र और नंबर 2 कुपुत्र।
तो भगवान शंकर से उस ब्राह्मण ने पूछा, महाराज इनमें अंतर क्या है? भूत भवन भगवान ने कहा, सुपुत्र की आयु अल्प होगी, कम होगी, कुछ ही समय की आयु होगी। महाराज कुपुत्र की वो 100 साल तक जिएगा, बड़ी लंबी उम्र होगी, और जब तक जिएगा तब तक आपको जो है धुलेगा, आपको जो है चैन से जीने नहीं देगा। और सुपुत्र कम दिन तक जिएगा लेकिन सुख ही सुख प्रदान करेगा। ब्राह्मण ने सोचा, कुपुत्र से तो सुपुत्र ठीक है, थोड़े दिन जिएगा, सेवा करिए, सेवा करेगा, सुख प्रदान करेगा। कुपुत्रो न जाते, जो हमारे विद्वानों ने कहा है। सुपुत्र मांग लिया, कहा महाराज हमको सुपुत्र प्रदान कर दो। तथास्तु तो कह के भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। अब उस ब्राह्मण के घर में उस पुत्र का जन्म हुआ। शंकर भगवान की कृपा से धीरे धीरे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति बालक बढ़ने लगा और बड़ी ही मनोहर लीलाएं और बड़े ही संस्कारी जो है व्यवहारों का, आदर्शों का वो जो है आदान प्रदान करने लगा। ब्राह्मण पत्नी और ब्राह्मण जो है बड़े प्रसन्न होने लगे। लेकिन 5 वर्ष की उसकी आयु थी, 4 वर्ष बीत हो गए, 1 वर्ष जब बचा तो उस ब्राह्मण को चिंता सताने लगी कि अब तो इसकी आयु में केवल 1 वर्ष है, अब इसका उपाय सोचना चाहिए। तो पंडित जी निकल पड़े भ्रमण के लिए और सत्संग करने लगे। कहीं इलाहाबाद में सत्संग किया, कहीं नैमिष धाम में किया, कहीं चित्रकूट में किया। इसी प्रकार तीर्थाटन करने लगे। 2, 4, 6 महीने तीर्थाटन किया, संतों से परामर्श लिया, उनकी सलाह ली। कहा महाराज समस्या है, बतलाओ। साधु कहने लगे हम लोग तो पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। अरे काला, हमारा लोगों का तो जीवन है दूसरे की समस्या का निदान करने का, तो बतलाओ भैया। उन्होंने बतलाई सारी घटना कि महाराज 5 वर्ष की आयु मेरे पुत्र की है और 4 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, 1 वर्ष बचा है। तो महाराज मैं चाहता हूं उसकी आयु चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो। तो संतों ने विचार करके कहा माई बाप कि किसी सिद्ध महात्मा से उसको आशीर्वाद दिलवा दो, किसी सिद्ध महात्मा के द्वारा उसको आशीर्वाद दिलवा दो, और कोई चारा नहीं है। तो पंडित जी ने कहा महाराज हम सिद्ध महात्मा ढूंढे कहां, किसको कैसे समझे कौन सिद्ध है। ब्राह्मण ने कहा महाराज किसको हम समझे, आपको समझे या आपके बगल में आपके चेले को समझे, आपके गुरुजी को समझे, कौन इसमें सिद्ध है। संत मुस्कुराए और उन्होंने कहा आज से तुम सबको ही सिद्ध मानना शुरू कर दो, आज से तुम सबको सिद्ध मानना शुरू कर दो। चराचर में जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, सबको सिद्ध मानना कर दो। तो महाराज तो ऐसे भूत भावन भगवान भोलेनाथ की महात्मा की जो चर्चा चल रही थी, जब संतों ने बतलाया कि आप जो है उससे आप चराचर के जितने भी जीव हैं, पशु पक्षी, ऋषि मुनि महात्मा गृहस्थ हो, कोई भी हो, सबको प्रणाम निवेदित करवाने लगो। उस ब्राह्मण ने अपने पुत्र को लिया और गंगा जी के किनारे आश्रम बना करके, कुटी बना करके रहने लगा। और उस नदी के तट के किनारे से जो रास्ता थी उस पर सभी निकलते। पशु पक्षी निकरे जिते,
जुआ वृद्ध अरु बाल, गोगज बाज अनेक पशु सूकर स्वान श्रृंगाल। जो भी निकलता नर नारी निकरे जिते, जुआ वृद्ध अरु बाल, गोगज बाजी अनेक पशु सूकर स्वान श्रृंगाल। जो भी निकलता उस ब्राह्मण का पुत्र बेटा करता क्या? आवत देखे दूरिते, अरे जोरे दो हाथ, और पुण्य प्रणाम सबको करे, धरी धरी महिमे माथ। जिसको आता अपनी तरफ देखता, कोई भी हो, दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर लेट जाता। यही उस बालक की प्रक्रिया थी। करते करते पूरा वर्ष खत्म हो गया, केवल 3 दिन बचे। केवल 3 दिन जब बचे तो उसी रास्ते भगवान शंकर की कृपा, परमात्मा की कृपा, उसी रास्ते से सप्तऋषियों का दल निकल पड़ा। सप्तऋषियों को आते हुए देखा तो उस लड़के ने वही काम किया जो उसकी दैनिक दिनचर्या थी। अरे ऋषि मंडल को महिमे परिके, द्विज बालक दंड प्रणाम किया। ऋषि मंडल को महिमे परिके, द्विज बालक दंड प्रणाम किया। ऋषि मंडल को महिमे परिके, द्विज बालक दंड प्रणाम किया। चिर जीवी भवो चिर, जीवी भवो चिर, जीवी भवो चिर, जीवी भवो। मुनियों ने आशीर्वाद कर जोड़ पिता बोला कि मैं होंगे। जिस समय सप्तऋषियों ने कहा चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, उसका पिता उसी कुटिया से देख रहा था और कहने लगा निकल करके, महाराज गजब कर दिया आपने। क्यों? कहा जिसको आपने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया, पता है उसकी उम्र कितनी है? कर जोड़ पिता बोला कि मैं होंगे, कर जोड़ पिता बोला कि मैं होंगे। ये वचन आपके सत्य कहे। क्यों क्यों नहीं वचन सत्य होंगे? तो कहा महाराज सुनो, इस दीन अभागन, इस दीन अभागन बालक की आयु में शेष दिन 3 रहे।
जैसे ही उस पिता ने ब्राह्मण ने कहा महाराज आशीर्वाद, सप्त ऋषियों से कहा कि जो चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया, मतलब 100 वर्ष तक जियो। आपको पता है इस बच्चे की उम्र कितनी है? नहीं भैया मुझे तो नहीं पता है। तो फिर आपने बगैर जाने समझे इसको 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद दे दिया। कहा कितनी उम्र बची है? कहा केवल 3 दिन। अब वो सप्त ऋषि तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वो एक उधर से देखे, वो उनकी तरफ देखने लगे। सप्त ऋषियों की हवा खराब हो गई। ये क्या हुआ? 3 दिन की इस बच्चे की आयु है और हमने आपने सबने मिलकर के इसको 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद दे दिया। बहुत परेशान हुए सप्त ऋषि, लेकिन हमारे भारतीय ऋषि मुनियों की परंपरा जो है अत्यंत उत्तम श्रेष्ठ है। विचार करके सप्त ऋषियों ने कहा उस ब्राह्मण से, एक काम कर सकते हो? बोले क्या महाराज? कहा इस बच्चे को मुझे ही दे दो। हरचंद सिंह हाँ, कहा इस बच्चे को मुझे ही दे दो। जब केवल 3 दिन इसकी उम्र में बचे हैं तो इसको मुझे दे दो। ब्राह्मण तैयार होगा। कहा महाराज इसका कल्याण होगा। कहा बिल्कुल, इसकी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अब इसका कल्याण हो, मंगल हो, अमंगल हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। उस ब्राह्मण ने अपने बालक को सप्तऋषियों के साथ भेज दिया। अरे बालक प्रदान कीन्हो, बालक प्रदान कीन्हो, करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीन्हो, बालक प्रदान कीन्हो, करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। उस बच्चे को लेकर के सप्तऋषि साथ में चले जाते हैं। उस बच्चे को लेकर के सप्तऋषि अपने साथ में चले जाते हैं। और दूसरे दिन, आज का दिन चला गया सप्तऋषियों के साथ में। सुबह जब उसका 2 दिन बचा तो उस दिन में सप्तऋषि उस बच्चे को लेकर के ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। देखा भगवान ब्रह्मदेव वेद की चर्चा में तल्लीन थे। सप्तऋषि गए और ब्रह्मा जी के श्री चरणों में प्रणाम किया, मस्तक झुकाया। और उसके बाद में उस बालक से प्रणाम ब्रह्मा जी को करा दिया। बिल्कुल साष्टांग दंडवत करवाई। और साष्टांग दंडवत का मतलब भूतल पर लकुट की नाई, जैसे एक लकड़ी सीधी गिर जाए जमीन पर, ऐसे बालक गिर करके ब्रह्मा जी को प्रणाम करता है। और ब्रह्मा जी अनायास ही कह देते हैं, चारों मुख से निकल जाता है, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी। अब जब ब्रह्मा जी ने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया तो सप्तऋषि हंसने लगे। सप्तऋषि हंसने लगे। और कहा चलो भैया बढ़िया रहा, अपनी बला टली।
कहा क्यों? कहा अब जो है ब्रह्मा जी ने जो आशीर्वाद हमने दिया था वही आशीर्वाद ब्रह्मा ने दे दिया, तो हमारी जिम्मेदारी खत्म है, ब्रह्मा जी जाने। सुनी ब्रह्म वचन हंस के, सुनी ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली, और क्या कहते चली? अपनी बला टली, अपनी बला टली, ओ अपनी बला टली, अपनी बला टली, अपनी बला टली, अपनी बला टली। अब जब ब्रह्मा जी ने सुना, अब ब्रह्मा जी बेचारे बूढ़े देवता, कि इस बच्चे की 2 दिन की आयु हमने इसको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। ब्रह्मा जी के मुंह पे सब पसीना छलक आया, दाढ़ी हिलने लगी महाराज। सप्तऋषि हंसने लगे, सप्तऋषि हंसे, सप्तऋषि बंधन से मुक्त हो गए, आशीर्वाद से मुक्त हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा पहले क्यों नहीं बताया? तो सप्तऋषियों ने कहा इसी प्रकार तो फंस गए थे हम भी कल। तो ब्रह्मा जी ने कहा हमको भी फंसा दिया, तो कहला तो फिर क्या करें, हमको तो छूटना था, तो आप बड़े हो आप जानो। लेकिन वस्तुतः ब्रह्मा जी ने विचार किया और सप्तऋषियों को जाने से रोका, कहा रुको महाराज क्या बात? तो ब्रह्मा जी और वो सप्तऋषि और उस बच्चे को साथ लेकर के ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। क्योंकि भावी उमेटी सकहीं त्रिपुरारी, और कैसे अवधर दानी द्रवत पुण्य थोरे, थोड़ी सी साधना में द्रवित होने वाले और भाग्य को प्रारब्ध को बदल देने में सक्षम देवाधिदेव महादेव भगवान की शरण ताकी ब्रह्मा जी ने भी, और कोई चारा नहीं था। और शंकर जी का केवल एक ही काम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम राम, सीता 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 राम राम राम। क्योंकि रामचरित मानस में मां पार्वती ने कहा है कि तुम अपनी राम राम दिन रात्रि, शंकर जी के दूसरा काम नहीं। अगर समाधि से बाहर आए, लोक कल्याण के लिए काम हुआ, किसी का दर्शन किया, किसी को दर्शन दिया, वरदान दिया, और समाधि में वापस फिर वही राम 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 राम। ऐसे भूत भावन भगवान शंकर के दरबार में कैलाश पर्वत पर ब्रह्मा जी सप्तऋषि और उस बालक को लेकर के पहुंचते हैं। पहले ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, उसके बाद में सप्तऋषियों ने प्रणाम किया और फिर उस बालक से प्रणाम करवाया। तो भगवान शंकर ने आशीर्वाद क्या दिया जानते? शिव ने विनीत तो हंस के, शिव ने विनीत तो हंस के मुख पंच से कहो, अरे चिरजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो, चिरंजीव सुत रहो, चिरजीव सुत रहो। शिव
सुत रहो, चिरंजीव सुत रहो, चिरंजीव सुत रहो, चिरंजीव सुत रहो, चिरंजीव सुत रहो। भगवान शंकर ने कहा 5 मुंह से, 55 है भगवान शिव कि चिरंजीवी भव 5 बार कहा। अब ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, जो पसीना उनके चेहरे पर छलक रहा था सूख गया और ब्रह्मा जी भी मुस्कुराने लगे। क्यों? जब अपना भार कोई दूसरा उठा ले तो प्रसन्नता तो होती ही। बिल्कुल। जब तक अपने कंधों पर कोई बोझ होता है तो मुस्कुराहट शिवम भैया मुख पर नहीं आती। और उधर ब्रह्मा जी को फंसा दिया सप्त ऋषियों ने, और सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी को फंसाया। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर के माथे पाला झोंक दी और आशीर्वाद दे दिया, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न तो होंगे। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। अरे ऋषियों ने ये किया, मुनियों ने ये किया। ऋषियों ने ये किया, मुनियों ने ये किया, ऋषियों ने ये किया, मुनियों ने ये किया। बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। भगवान शंकर से आशीर्वाद दिलवा करके सप्तऋषि और ब्रह्मा जी अपने को मुक्त महसूस करते। भगवान शंकर ने कहा, हंसते क्यों हो? कहा, महाराज इस बालक की उम्र में केवल आज का दिन है। दूसरे दिन ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था और तीसरे दिन शंकर भगवान ने कहा, महाराज ये जो सामने बालक है जिसको आपने चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद दिया वो केवल आज तक ही जिंदा रहेगा। अब भगवान शंकर की भी समाधि डूली, थोड़ा कुछ भोले बाबा का नशा उतरा। कहा, ये क्या बना दिया है तुमने? तो कहा, महाराज अब हम क्या जाने, आप जानो, आपका आशीर्वाद जाने। भगवान शंकर ने उस बच्चे को देखा तो स्मरण हो गया। उन्होंने कहा, ये तो लगता है मेरे दिया हुआ बालक। सप्तऋषि और ब्रह्मा जी ने कहने लगा, आपका दिया हुआ बालक, आपका आशीर्वाद आप जानो। लेकिन भगवान शंकर जो है विचार करके सप्तऋषियों से और ब्रह्मा जी से कहने लगे, इस बालक को यहीं छोड़ दो। उस बालक को कैलाश पर्वत पर छोड़ करके ब्रह्मदेव और सप्तऋषि वापस चले आते हैं और उधर कैलाश पर्वत पर क्या भोलेनाथ उस बालक को बताते हैं, एक झलक। उस बच्चे को नजदीक बुलाया, कहा, बेटा नजदीक आओ, डरो मत। आया बाबा, कहने लगे, ये शिवलिंग देख रहे हो? जी। तो भगवान शंकर ने कहा, इसी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते रहो और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो। बस बालक को बता दिया। भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और वो बालक उसी जो है शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता है। ओम मंत्र का जाप करता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः
इस प्रकार वो बच्चा जो है ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है और उसकी आयु समाप्त हुई, दिन समाप्त होने को आया। भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर यमराज ने उस बच्चे के गले में फांसी का फंदा डाला और जैसे ही फांसी का फंदा लटकाया, बच्चा डरा और डर करके शिवलिंग से चिपट गया और कहा भोलेनाथ बचाओ। जैसे ही बालक शिवलिंग से चिपटा, चिल्लाया, वैसे ही शिवलिंग से भगवान भूत भावन शंकर जी प्रकट हो गए और त्रिशूल लेकर के यमराज पर झपटे। यमराज पीछे हट गए, हाथ जोड़ लिया, महाराज कोई गलती। शंकर भगवान ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी इस बच्चे को स्पर्श करने की? महाराज मेरा काम ही यही है, जिसकी जितनी उम्र होती है उसके बाद हमें तो आना ही पड़ता है। भगवान शंकर ने कहा तुमको पता है इस बच्चे की कितनी उम्र है? तो यमराज ने कहा महाराज 5 वर्ष। तो शंकर भगवान ने कहा ये 5 वर्ष किसने दिए? यमराज ने कहा महाराज आपने। तो कहा जो हमारा दिया हुआ, हमारे दी हुई उम्र, उसका तुमको जन सामान्य की तुलना में उसकी तुलना करोगे? शंकर भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही, यमराज से कहा मेरी दी हुई उम्र है 5 वर्ष की, पहले इसका गणित लगाओ। क्या महाराज? शंकर भगवान ने कहा ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक। थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक और 10 ब्रह्मा बिगड़े बने तब शंकर का दिन एक। तो शंकर भगवान ने कहा जब 10 बार ब्रह्मा बन बिगड़ जाते हैं तब मेरा एक दिन आता है। और कहा गणित कमजोर तो नहीं, कहा ऐसे दिन के मास कर, ऐसे दिनों के महीने बनाओ। यमराज ने कहा जी महाराज ऐसे दिन के मास कर, मासन के पुनिवर्ष, और ऐसे 5 वर्ष ये बालक रहे सुखी और सहर्ष। यमराज ने हाथ जोड़ लिया, कहा महाराज आपके वर्ष आप जानो, मुझसे तो भूल हो गई। यमराज क्षमा मांग करके अपने यम को लोग को चले जाते हैं और इधर कैलाश पर्वत पर वही बालक आगे चल करके मार्कंडेय नाम की ऋषि के नाम से प्रसिद्ध होता है, जिसका सृष्टि के अंत में भी नाश नहीं होता है। अमर हो गया वो बालक भगवान शिव की भक्ति करके। तो भगवान शिव की अगर ऐसी असीम अनुकंपा और बाबा विश्वनाथ की अगर ऐसी महिमा न होती तो आज संसार में भगवान की भक्ति न होती, भगवान की भक्ति न होती, वैष्णव न होते। सबसे श्रेष्ठ वैष्णवा नाम यथा शंभु, भगवान शिव परम श्रेष्ठ वैष्णव है। एक पद भगवान जो है शिव के चरणों में और जब तक रहे जिंदगानी, जब तक रहे जिंदगानी, राम राम करते रहो। 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 राम राम करते रहो।
रहे जिंदगानी राम राम करते रहो। जय हो जब तक रहे जिंदगानी राम राम करते रहो। हाँ, मान के बाबा तुलसी की पानी, मान के बाबा तुलसी की पानी राम राम करते। जय हो मान तुलसी बाबा की बानी राम राम करते रहो। मान तुलसी बाबा की बानी राम राम करते रहो। हाँ, नाम जपे सम लाभ नहीं, जपे सम लाभ नहीं। नाम जपे सम लाभ नहीं, नहीं नाम तजे समोहानी राम राम करते। जय जय राम जपे नहीं हानि राम राम जपते रहो। राम जपे नहीं हानि राम राम जपते रहो। हाँ, दुई अक्षर को मंत्र मनोहर, दुई अक्षर को मंत्र मनोहर, हुई अक्षर को मंत्र मनोहर। दुई अक्षर को मंत्र मनोहर। हो सुमिरत शंभो भवानी, सुमिरत शंभो भवानी राम राम करते। जय हो सुमिरत शंभो भवानी राम राम जपते रहो। सुमिरत शंभो भवानी राम राम जपते रहो। हाँ, दैहिक दैविक, दैहिक दैविक भौतिक मिटत है, दैहिक दैविक। भौतिक मिटत है दैहिक दैविक भौतिक मिटत है दैहिक। भगवान के राम नाम का जाप करने से लाभ है। दैहिक दैविक पाप मिटत है, दैहिक दैविक पाप मिटत है। और सारी मिटे परेशानी राम राम करते। पर गए परेशानी राम राम जपते रहो। मिटे परेशानी राम राम जपते रहो। जपते जपते रहो राम जपते रहो राम जपते रहो। तुम्हारी मिटे परेशानी राम राम जपते रहो। सबकी मिटे परेशानी राम राम जपते रहो। जन राजेश राम जो सुमीरे, जन राजेश राम जो सुमीरे, जन राजेश राम जो सुमिरे धन राजेश राम जो सुमिरे। सोई भगत सोई ज्ञानी, सोई भगत सोई ज्ञानी राम राम जपते। जय हो सोई भगत सोई ज्ञानी राम राम जपते रहो। सोई भगत सोई ज्ञानी राम राम जपते रहो। जपते रहो राम जपते रहो राम जपते रहो राम जपते रहो। है होई है सफल जिंदगानी राम राम जपते रहो। होई है सफल जिंदगानी राम राम जपते रहो।
भगवान की। जय हो। इसलिए भगवान का पूरा परिवार जो है राम नाम, भगवान शंकर का पूरा परिवार राम नाम का जाप करता है। इसीलिए उनके चरित्र से उपदेश होता है कि आप लोग भी जो है राम नाम का स्मरण करें, जिंदगी सफल होगी। एक जिज्ञासा, प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो ऐसी भगवान शिव की महिमा जो आपके सम्मुख प्रस्तुत की गई और जिसके संयोजक राजा निगम सिधौली सीतापुर और दीक्षा वीडियो स्टूडियो लखनऊ के सौजन्य से ये आप तक पहुंचाई जाएगी।